हे गाइस, वेलकम टू चैनल आईटी ब्रेंस। सो गाइस, सीबीटी एग्जामिनेशंस चल रहा है जो कि नेक्स्ट फेज का शेड्यूल है 4 से 9 जनवरी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आंसर की है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों के आंसर शीट के जो है ये क्वेश्चंस है। तो गाइस यही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं फिर से। तो गाइस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। WCS का सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चंस है, जहाँ की कोई सा भी आपका ट्रेड है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस कराया जाएगा। ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहाँ पे देख पाइएगा आप, क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है गाइस कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के सामने। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है किसके, मोशन के अगेंस्ट होता है। जैसे कि आप ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ढकेल रहे हैं, ठीक है, ये आगे इसको खींच रहे हैं या आगे ढकेल रहे हैं पीछे से, तो इसका ये मोशन किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इस घर्षण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के सामने या अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। समझ गए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच डिपेंड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, कहने का मतलब है कि घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब कि सरफेस कॉन्टैक्ट जो होता है, ठीक है, संपर्क सरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो घर्षण बल जो होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जिस सरफेस पे रखा गया उसी पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, यदि चिकना सतह होगा तो जल्दी फिसल जाएगा, दैट मीन्स घर्षण वहाँ कम है। हाँ, मान लीजिए कोई थी टाइल्स जैसे होता है, टाइल्स में यदि पानी गिरा हुआ है तो वो और भी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गया, वहाँ खुरदरापन कम हो गया। दैट मीन्स कि सरफेस का जो ये फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घर्षण बल वहाँ कम हो जाता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका क्या, देखिए, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग ऑयलर टू स्प्लेश लव ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। कहने का मतलब है कि कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आपस, ठीक है, भागों के आसपास लगाकर लूप तेल छप। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जहाँ की एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगाकर लूप तेल छाप है इसमें कुछ। ठीक है, तो उस सिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, स्प्लैश फीड सिस्टम, मतलब स्प्लैश फीड सिस्टम है जो कि इस प्रणाली में हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44 नंबर। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव 20 kg ऑब्जेक्ट विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना। ठीक है, तो 0.22 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है, या रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, टू मूव 20 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया है आपसे, दैट मीन्स कि एफ का वैल्यू पूछा गया है ना। तो एफ पूछा गया है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.24। ठीक है, इनटू कितना कर दीजिएगा, 20 कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 24, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 4.8 हो जाएगा। ठीक है, 20 को गुना कीजिएगा आप लोग 0.24 से, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, और एक सुनना ये, दैट मीन्स 480 हो गया, और दो के बाद डेसिमल है तो हम लोग यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, कितना आ जाएगा 4.80 या फिर 4.8 kg। समझ गए। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम पूछा गया है जिस पर कि शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, बी। इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है, जहाँ की सभी जो बल आई मीन जो वेट है बॉडी का वो कहाँ होता है, कंसंट्रेट हो जाता है उसी पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। कहने का मतलब है गाइस कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी ज्यामिति, ठीक है, कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, उसकी ऊंचाई 1/3 होती है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये जो है आपका होता है ट्रेंगल, जो कि जिसका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, इस पॉइंट पे होता है, जो कि 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हाइट, एच का ये हाइट है हमारा, तो एच का 1/3 पे होता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी चल जाएगा, ट्रायंगल, दैट मीन्स त्रिकोण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोड जो होता है, ठीक है, कोड सर्किल में सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है। तो गाइस ये जो है सेंटर होते हुए जो जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं, दैट मीन्स डायमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर डायमीटर। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर whose radius is 15 सेंटीमीटर एंड इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री। कहने का मतलब कि एक सेक्टर के चाप की लंबाई पूछी जा रही है। सेक्टर आपको पता हो, सर्किल होता है, ठीक है, और ये हिस्सा जैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये एक आपका ये चाप हो गया, ये आई मीन जो है सेक्टर हो गया। उस तरह से ये भी एक सेक्टर हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग वृत्त खंड कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है, जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, आपको लेंथ निकालने बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ कैसे निकालिएगा, सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, इतना गुना θ/360 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 और रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, 15 दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल सबटेंडेड कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री को यहाँ पे θ/, कर दीजिए, θ/360 कर देना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा, इतना आ जाएगा 7.85। समझ गया, आपको फॉर्मूला ये लगाना है 2πr इंटू θ/360। थीटा का मान यहाँ पे है 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1/8m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को जब हम लोग ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, a⁻m होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर कितना के बराबर होगा गाइस। तो यहाँ पे देखिए आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाला इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ ब्रैकेट में रखिए a² + b² - 2ab। ठीक है, अब ये माइनस देखिए यहाँ माइनस है, इसको भी क्या कर देगा माइनस, इसको कर देगा प्लस, तो a² यहाँ से कट गया, b² यहाँ से कट गया। ठीक है, अब ये +2ab है, ये +2ab कितना हो जाएगा, बराबर 4ab। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग को ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो गाइस सिंपल, इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, इसको a-b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे ए बी का मान निकालना है, तो दो वैल्यूज़ लेकर के आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, अपना इसको ले लेंगे, ठीक है, याद नहीं तो आप इसको ले लीजिए। आपसे ए बी का वैल्यू पूछा गया है, तो देखिए पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab = 24। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद हम चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, इसको ही लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, = क्या हो जाएगा, 24 और 36 को चले जाइए, तो हो जाएगा 24/36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना है,
इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, +2ab। ठीक है, +2ab, और यहाँ क्या हो जाएगा 24 माइनस 24/36। देखिए ये हो जाएगा आपका +4ab इज इक्वल टू, इस साइड आपका हो जाएगा 24। ओके, देन इधर हो जाएगा आपका प्लस, प्लस में था इस वजह से साइन हो जाएगा चेंज, यहाँ हो जाएगा 24/36, है ना। उसी चीज़ को मैंने बस लिख दिया। अब यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, ये पूरे का एलसीएम लेना है, इसको सब मल्टीप्लाई कर देना है। इसको चाहिए तो छोटा भी कर दीजिए, 12×24, 12×36। ठीक है, अब तो और आसान हो गया। 3 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 24 के साथ, फिर यहाँ 2 से घटा दीजिएगा, है ना, यहाँ वैल्यू जा जाएगा, और 4 को फिर नीचे ले जाना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर का रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज ऑफ डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी वस्तु के आयाम के परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहा जाता है। इस आंसर हो जाता है इसका स्ट्रेन कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विकृति कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब उच्चतम प्रतिबल के कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, सुरक्षा गुणांक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस बोला गया, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि ऊष्मा संचार की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, क्या होती है कि संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, जो कि हम लोग हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, ऊष्मा उपचार कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला 55, व्हाट इज द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं, देखिए हीटिंग होता है, उस पर सोकिंग होता है, क्विंचिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला गया है लाभ क्या होता है। तो गाइस लाभ आप लोग को पता होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, मतलब लाभ मिल जाएगा। मतलब कि 50 का ये सामान था और आपने बेच दिया इसको 60 में, दैट मीन्स आपको लाभ कितना हुआ, 10 का। तो इसी तरह निकलता है हमारा प्रॉफिट। और यदि लाभ पूछ देता तो लाभ होता क्रय मूल्य, दैट मीन्स CP माइनस SP। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है हम खरीदते हैं जो सामान, उसका मूल्य बड़ा हो जाता है बेचने वाले से, इस वजह से हो जाता है आपका हानि हो जाता है, इसको कि हम लोग लॉस कहते हैं। चलिए 57 नंबर देखिए क्या है, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो साधारण ब्याज में जो है साल को कैसे दर्शाते हैं हम लोग। तो साधारण ब्याज में साल को हम लोग एन से, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ पी को हम लोग प्रिंसिपल मूलधन, फिर आई हो गया हमारा इंटरेस्ट, और जो आर होता है वो रेट होता है। चलो तो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, व्हाट इज द मैच्योर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 500। कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि 5,000 जमा किया गया था तथा उसमें मिलने वाला ब्याज कितना है, 500 है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे आपसे जो है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन जो है, मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट दिया है, आई जो दिया हुआ है वो 500 रुपया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, मिश्र धन कितना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P + I। ठीक है, मतलब मूलधन में आप इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा तो मिश्र धन मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5500 रुपया आ जाएगा। 5,000 में 5 जोड़िए क्या हो जाएगा, 5500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। देखिए जिसमें ऐसा बुक का नाम पूछा जा रहा है, बुकलेट का नाम पूछा जा रहा है जहाँ की सारे जो है रेट्स लिखे हुए होते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्राइस कैटलॉग कहते हैं, मूल्य सूची। चलिए अगला क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, व्हाट इज अंडर एस्टिमेट, अनुमान के तहत क्या है। ठीक है, देखिए
ऑप्शन नंबर सी, एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट। जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, मतलब अनुमान से भी कम हो जाएगा, अंडर एस्टिमेट मतलब इतना सोचे नहीं थे उससे भी वो कम हो गया, अंडर। ओवर हो जाता मतलब अनुमान से ज़्यादा हो जाता तो। ठीक है, तो ऑप्शन चल जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है टोटल आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल थे जो कि क्वेश्चंस आंसर की है ये। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन गाइज आप लोग को एग्जाम में देखने को भी मिल जाएगा। तो गाइज चलिए हम लोग जो है फिर न्यू जो इसमें क्वेश्चंस होंगे उस पर हम लोग करेंगे, आप लोग को डिस्कशन करेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ जो कि पूछा गया है। तब तक के लिए आप चैनल पे अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो स्टडी मटेरियल्स हैं और भी अदर सब्जेक्ट्स के भी हैं तो आप लोग चैनल विजिट करके भी देख लीजिएगा। तो गाइज पढ़ते रहिए, आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी अपडेट्स हैं ITI की सभी आप लोग को चैनल पे मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों तक वीडियो भी शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।